प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आज हम थोड़ी देर एक वचन पर मनन करेंगे जो है 10 कुँवारियों का दृष्टांत। हम इसको देखेंगे कि परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आज हम पहले इस दृष्टांत को पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक कर हम इस दृष्टांत पर अपने विचारों को परमेश्वर के सम्मुख, जो परमेश्वर हमें आज सिखाने के लिए बैठा है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हम इस दृष्टांत को पढ़ेंगे। हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं जो लिखा है मत्ती की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में, मैथ्यू 25। 10 कुँवारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी साथ मशाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसमें उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुँवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ के तेल हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रभु के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। तो हमने इस दृष्टांत से क्या सीखा? इस दृष्टांत में ये 10 कुँवारियों का दृष्टांत है, जिसमें बताया गया है कि 5 कुँवारियाँ तो समझदार थीं, लेकिन जो 5 कुँवारियाँ थीं वो मूर्ख थी। वो 5 कुँवारियाँ समझदार क्यों थी? उन्होंने अपने साथ मशालें तो ली, लेकिन मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया। लेकिन जो 5 मूर्ख थी, उन्होंने अपने साथ मशालें ली, लेकिन मशालों के साथ तेल नहीं लिया, और दूल्हे के आने में देर होने लगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे अजीज़ों, आज मेरे मन में इस वचन को बांटने में क्यों ऐसी इच्छा जागी कि मैं इस वचन से बात करूं, क्योंकि हमें ये देखना है, इस दृष्टांत से हम देखते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, हम किस रीति से अपने अंदर तैयारी को करे हुए हैं। क्या हम सोते रह जाएंगे? क्या हमारी तैयारी अधूरी होगी? क्या हमें पता नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह के आने में क्या क्या चीज़ों को हमारे अंदर होने की आवश्यकता है, क्या क्या गुणों को हमारे अंदर होने की आवश्यकता है? इसलिए इस दृष्टांत ने मुझसे बात करी, और जो बात मुझसे बात करी मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जिन 10 जो कुँवारियाँ थीं, वो दोनों 10 कुँवारियों के पास, दोनों के पास मशालें थीं, और दोनों अपने मशाले लेके आई। वो 5-5 कुँवारियाँ, जब वो 5-5 कुँवारियाँ अपनी मशालें लेकर आईं, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो दोनों ही 5-5 कुँवारियों के वो जो झुंड थे, वो दोनों ही कुँवारियाँ ऊँघने लगीं और दोनों ही सो गईं। सोना एक स्वाभाविक क्रिया को जताता है कि अगर हम इस संसार में रहते हैं, अगर वक्त होता है तो हमें नींद भी आती है, लेकिन परमेश्वर ने बताया है जागते रहो। हमें अपनी आत्मा में जागते रहना है और अपनी तैयारी की ओर ध्यान देना है कि हमारी तैयारी कितनी है। लेकिन जो 5 सो गई थीं, उनके पास कोई तैयारी नहीं थी। जो मूर्ख कुँवारियाँ थीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हमारी कुप्पियों में, हमारी मशालों में तेल ख़त्म हो जाएगा तो हम इन कुप्पियों के साथ कैसे ही दूल्हे से भेंट कर पाएंगे उस अंधेरे में, उस अंधकार में। तो हमारी कुप्पियों में तेल भी होना चाहिए। लेकिन इन बुद्धिमानों ने क्या सोचा कि हमारे पास मशाले भी होनी चाहिए, हमारे पास तेल भी होना चाहिए, हो सकता है दूल्हे को आने में देर हो जाए। और यही हुआ। जब दूल्हे के आने में देर होने लगी तो दोनों जो 5-5 कुँवारियाँ थी, 10 कुँवारियाँ जो थीं, वो ऊँघने लगी और सो गईं। हम ये नहीं कह सकते कि वो 5 कुँवारियाँ जागी बैठी रहीं और दूल्हे का इंतज़ार करती रहीं, लेकिन वो 10 कुँवारियाँ सो गईं। लेकिन जब दूल्हे के आने का शोर हुआ तो
वो 10 कुंवारी उठी और जो 5 कुंवारी समझदार थी उन्होंने अपनी मशालों में उन कुप्पियों से तेल भरा और उनकी मशालें जलने लगीं। लेकिन जो 5 कुंवारी मूर्ख थीं वो जब जागी, दूल्हे आने का शोर हुआ, वो जागी तो उन्होंने देखा कि उनकी मशालें बुझी जाती हैं। उन्होंने बुद्धिमानों से तेल मांगा तो उन्होंने कहा कदाचित ये तुम्हारे और हमारे लिए पूरा ना हो, जाके मोल ले लो। जब तक वो मोल लेने गई तब तक क्या हुआ कि दूल्हा आया और जो 5 कुंवारी बुद्धिमान थी वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई। उन्होंने प्रवेश पाया और दरवाज़ा और जो द्वार था वो बंद कर लिया गया। जब वो 5 मूर्ख कुंवारियाँ आईं और कही हमारे लिए दरवाज़ा खोल दो, तो यहाँ पर वचन क्या बताता है? उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जागते रहें और हम हर एक उस घड़ी के विषय में जानें अपने जीवन में, जो हमारे जीवन में जानने के लिए आवश्यक है। हम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान बने जिन्होंने अपनी मशालें ली, मशालों के साथ तेल भी लिया। भले ही वो ऊँगी और सो गईं, लेकिन उनकी तैयारी जो थी वो पूरी थी, इसलिए वो दूल्हे के साथ अंदर प्रवेश कर पाईं और द्वार बंद हो गया। लेकिन वो मूर्ख कुंवारी जिन्हें लगता था कि उनके पास बहुत बुद्धिमानी है, वो सो जाएंगी, दूल्हे के साथ प्रवेश कर पाएंगी, लेकिन उनके पास वो तेल नहीं था, वो बुद्धि का तेल नहीं था, वो समझ का तेल नहीं था। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें आज अपने आप को जांचना है इस वचन के द्वारा कि हम 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हैं कि हम 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हैं। परमेश्वर आज हमको जांचना चाहते हैं। परमेश्वर भी आज हमको देख रहे हैं हमारी तैयारी कैसी है। क्या आज हमारी तैयारी परमेश्वर के अनुरूप है? क्या आज हमारी तैयारी परमेश्वर को भा रही है? अगर आज हम अपनी तैयारी में कमज़ोर हैं मेरे अजीज़ों, तो हमको अपनी तैयारी पूरी करनी है। हमें हमारी मशालें जलती रहने देनी हैं और हमें हमारे पास उन कुप्पियों में तेल, यानी हमारे अंदर बुद्धि, समझ, ज्ञान, विश्वास और वो सारी चीज़ें, धीरज रखना है और परमेश्वर की बाट जोनी है। जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है ताकि परीक्षा में ना पड़े। ये जागती नहीं रही, प्रार्थना नहीं करती रही, ताकि परीक्षा में ये पड़ गई और ये दूल्हे के साथ प्रवेश नहीं कर पाई। तो इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु ने इनके लिए कहा, दूल्हे ने इनके लिए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर हम भी आज परीक्षा में पड़ जाते हैं और आज हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे वो हमें नहीं जानते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी तैयारी किस तरीके की है और हम खुद भी जानते हैं कि हमारी तैयारी किस तरीके की है। हमारी तैयारी सटीक होनी चाहिए, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आत्मिक रूप से पूरी होनी चाहिए। हमारी तैयारी हमारे मन से पूरी होनी चाहिए, आत्मा से पूरी होनी चाहिए, संसारिक दृष्टि से पूरी होनी चाहिए और हमारे मन में कोई ऐसी खोट, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी कमी हमारे जीवन में नहीं रह जानी चाहिए कि हम ये कह पाएँ कि हमारी तैयारी अधूरी थी और यीशु मसीह आए और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ ना जा पाएँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज आप इस दृष्टांत के द्वारा, जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, इससे सीख सकते हैं कि वो 5 कुंवारियाँ जो बुद्धिमान थी, उन्होंने अपने साथ कुप्पी में तेल लिया और जबकि वो सो गईं, लेकिन दूल्हा आया, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल से मशालों को भर लिया, उनकी मशालें जलती रहीं, उन्होंने दूल्हे के साथ प्रवेश किया। लेकिन वो 5 कुंवारियाँ तेल मांगती रह गईं, खरीदने भी गईं, तब भी नहीं मिला। वक्त ऐसा ही आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, हम बहुत सी चीज़ों को खरीदने की कोशिश करेंगे, बहुत सी चीज़ों को दूसरे से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भाग जिसके द्वारा चुन लिया गया है, यीशु मसीह ने जिसे दे दिया है, वो उसी के पास रहेगा। इसलिए हमें हमारी तैयारी को पूरा रखना है, दूसरे की तैयारी को ना देखते हुए मेरे अजीज़ों, हमें हमारी तैयारी को पूरा रखना है और जिससे प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें तैयारी में पूरा पाएँ। और जब दूल्हा आए, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह आए, तो वो जब दरवाजे बंद हों उससे पहले हम उस दरवाज़ों के अंदर प्रवेश कर चुके हों अपने दूल्हे के साथ, उन 5 कुंवारियों के साथ हम बाहर ना रह जाएं और हमें फिर रोना और दांतों का पीसना हमारे जीवन में ना होने पाए। प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।